दोस्तों एग्रीमेंट लिखने का सही तरीका आज हम लोग जानेंगे। इसका फॉर्मेट हमने किस तरीके से आपको एग्रीमेंट लिखना है, आपको इसको ध्यान से देखना होगा, ध्यान से समझना होगा कि कैसे लिखा जाता है एग्रीमेंट। जब आप ज़मीन जायदाद का सौदा करते हैं, कहीं भी प्लॉट खरीदते हैं, कहीं पे जो है ज़मीन खरीदते हैं, तो किस तरीके से एग्रीमेंट बनता है, तो वो चीज़ें आप जान लीजिएगा। आपने देखा होगा सबसे पहले क्या होता है कि अचल संपत्ति का विक्रय इकरारनामा, क्योंकि अचल संपत्ति यानी कि जो चल नहीं सकता है उसको अचल संपत्ति बोला जाता है, और जो चल फिर लेता है उसको चल संपत्ति बोला जाता है। तो ये जमीन में जो भी होता है ये सब जो है अचल संपत्ति कहा जाता है। तो अचल संपत्ति का विक्रय इकरारनामा सबसे हेडिंग में आपको यही लिखना है, अचल संपत्ति का विक्रय इकरारनामा। नेक्स्ट आता है जो दोस्तों यहाँ पे विक्रेता, जो बेचने वाला व्यक्ति होता है उसका नाम रहेगा। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिख दिया हो रमेश खीरवाल, पिता पेठे खीरवाल, उम्र 45 वर्ष 45 वर्ष, निवासी चौकीमार, तहसील व जिला रायपुर। रजिस्टर्ड एग्रीमेंट में आधार नंबर और मोबाइल नंबर देना बहुत ही जरूरी होता है। और अगर जो है नॉर्मल एग्रीमेंट बनवा रहे हैं 50 रुपये की स्टाम्प में या 100 रुपये की स्टाम्प में अगर आप एग्रीमेंट बना रहे हैं और नोटराइज वाला एग्रीमेंट, तो उस जगह पे आप ये आधार नंबर और मोबाइल नंबर नहीं देंगे फिर भी चलेगा। नॉर्मल एग्रीमेंट अगर आप बनवाते हैं तो ये 11 महीने का ही बनता है, और इसके ऊपर का 1 साल के ऊपर का अगर बनवाते हैं या 1 साल का बनवाते हैं तो उस जगह पे आपको जो है रजिस्टर्ड एग्रीमेंट बनवाना होगा। जी हाँ, 1 साल से ऊपर का अगर आप एग्रीमेंट बनाते हैं तो रजिस्टर्ड एग्रीमेंट कराना होगा। बाकायदा रजिस्ट्रार ऑफिस में जैसे जमीन का रजिस्ट्री कराते हैं, सेम ऐसे आपको वहाँ पे जाना होगा। दोनों पार्टी को जाना होगा, बेचने वाला व्यक्ति और खरीदने वाला व्यक्ति दोनों को वहाँ पर जाना होगा। मौजूदगी में जो है आपका वहाँ पे रजिस्टर्ड एग्रीमेंट बनेगा। और रजिस्टर्ड एग्रीमेंट का खर्चा मैं आप लोग को बता दूँ दोस्तों, यहाँ पर जमीन का रेट जितना रहता है उसका 2% यहाँ पे जो है आपका स्टाम्प ड्यूटी लगता है। और अगर मान लीजिए कि 1 साल से 5 साल तक का अगर बनवा रहे हैं तो आपको जो है 2% लगेगा, और अब 5 साल से 10 साल का अगर बनवा रहे हैं तो वहाँ पे जो है आपका 3% यहाँ पर लगता है। हो सकता है दोस्तों अलग अलग स्टेट में अलग अलग रेट भी हो सकता है, लेकिन छत्तीसगढ़ में जो है इसी आधार पर यहाँ पे बनता है। और 10 साल से ऊपर का अगर आप एग्रीमेंट बनाते हैं दोस्तों तो उस जगह पे आपका जो है 6% आपका स्टाम्प ड्यूटी लगता है। पीरियड के हिसाब से यहाँ पे जो है मायने रखता है। जिस हिसाब से जो है यहाँ पे कितने साल का आप एग्रीमेंट करा रहे हैं उसी हिसाब से जो है यहाँ पे जो है उसका स्टाम्प का वैल्यू भी लगता है। पहला हमने देखा कि विक्रेता का नाम है रमेश खीरवाल, पिता पेठे खीरवाल, उम्र 45 वर्ष, निवासी चौकीमार, तहसील व जिला रायपुर। आधार नंबर या मोबाइल नंबर दे सकते हैं अगर रजिस्टर्ड एग्रीमेंट है तो। नॉर्मल एग्रीमेंट है तो इसको नहीं देंगे तब वो चलेगा। नेक्स्ट आता है आपका क्रेता, जो खरीदने वाला व्यक्ति। खरीदने वाला व्यक्ति मोहन अग्रवाल, पिता नटवर अग्रवाल, उम्र 60 वर्ष, निवासी हिमगिर उड़ीसा। आधार नंबर सेम यहाँ पे देना होगा और मोबाइल नंबर यहाँ पे देना होगा रजिस्टर्ड एग्रीमेंट में। और नॉर्मल एग्रीमेंट में यहाँ भी देने की जरूरत नहीं पड़ेगा। अब मैटर जो है हम कैसे लिखेंगे वो चीज़ें, ये तो हम लोग का आता पता है। जो दो व्यक्ति में जब सौदा हो रहा है, जो बेचने वाला व्यक्ति और खरीदने वाला व्यक्ति का जो है यहाँ पे उनका नाम हो गया और उनका एड्रेस पता हो गया, ठीक है। अब चलते हैं मेन मुद्दा पर, जमीन का रजिस्ट्री यानी कि एग्रीमेंट हम लोग कैसे लिखेंगे। मैटर दोस्तों यहाँ पर जो है हम क्या लिखेंगे, यह कि मेरे नाम पर भूमि स्वामी हक की भूमि, ग्राम चुकीमार, पटवारी हल्का नंबर PN, पटवारी हल्का नंबर 57, रानीम, राजस्व निरीक्षण मंडल छातामुरा, तहसील व जिला रायपुर छत्तीसगढ़ में खसरा नंबर 512/2/क, रकबा 2.401 हेक्टेयर भूमि स्थित है। यह कि विक्रेता अपनी निजी भूमि स्वामी हक की भूमि को क्रेता मोहन अग्रवाल को प्रति डिसमिल 50,000 रुपये की दर से उक्त भूमि का सौदा तय हुआ है। कुल रकम 5 लाख रुपए में सौदा तय हुआ है, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर लिखेंगे जो भी एडवांस फंड दिया जाता है वो आपको यहाँ पर लिखना है। यह कि उक्त भूमि को क्रेता द्वारा अग्रिम राशि एडवांस आज दिनांक 15/9/2023 को रुपये 25,000 नगद व चेक होगा तो यहाँ पे चेक लिखें, चेक को विक्रेता को प्राप्त हो चुका है। यह कि विक्रेता इस
भूमि को इससे पहले किसी भी व्यक्ति को सौदा बंधक व दान नहीं किया है। यह भूमि पूरी तरह से पाक साफ है, इस तरीके से लिखेंगे। और यहाँ यह कि उक्त भूमि को क्रेता द्वारा अग्रिम राशि एडवांस आज दिनांक 15/9/2023 को रुपये 25,000 नगद चेक क्रमांक डैश को विक्रेता को प्राप्त हो चुका है। यह कि विक्रेता इस भूमि को इससे पहले किसी भी व्यक्ति को सौदा बंधक व दान नहीं किया है। यह भूमि पूरी तरह से पाक साफ है। उक्त भूमि को क्रेता द्वारा 6 माह के अंदर रजिस्ट्री ऑफिस में जाकर रजिस्ट्री करा लेगा, अन्यथा ये एग्रीमेंट निरस्त मानी जाएगी और दिया हुआ अग्रिम राशि वापस होने योग्य नहीं रहेगा। अतः आज दिनांक 15/9/2023 को क्रेता एवं विक्रेता दोनों लिख पढ़ सुन समझ कर अपनी होशो हवास में रहकर अपना हस्ताक्षर कर दिए, जो कि सनद रहे व समय पर काम आवे। स्थान और यहाँ पे लिखेंगे विक्रेता का हस्ताक्षर, क्रेता का हस्ताक्षर, स्थान रायपुर, दिनांक ये। इस टाइप के दोस्तों आपको एग्रीमेंट जो है बनाना है, एग्रीमेंट लिखना है होता है। ये नॉर्मल एग्रीमेंट के लिए ये होता है। और रजिस्टर्ड एग्रीमेंट के लिए और भी आप बहुत सारी चीज़ें आप लिख सकते हैं। जितना आपको समझ में आए उतना आप अपनी आइडिया से, अपने हिसाब से आप ये देखिएगा कि अगला पार्टी कहीं हमें कोई धोखा तो नहीं दे सकता है, कुछ तो नहीं कर सकता है। तो उसके लिए जो है आपको किस तरीके से लिखना है वो अपने ऊपर भी आप अपने दिमाग से भी कुछ और थिंकिंग करके और भी आगे और भी ज़्यादा कुछ यहाँ पर लिख सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से एग्रीमेंट बनता है। और मैं आज की इसको बताया कि नॉर्मल एग्रीमेंट के हिसाब से बताया कि नॉर्मल एग्रीमेंट सिंपल तरीके से जो है आप शॉर्ट में जो है किस तरीके से आप जो है एग्रीमेंट लिख पाएंगे, तो उस चीज़ के बारे में आप लोग को जानकारी दिया। दोस्तों आज का ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा जरूर कमेंट में बताइएगा। साथ में चैनल में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर रखें ताकि आने वाले टाइम में आप लोग को ज़मीन से रिलेटेड और भी बहुत सारा वीडियो मिलने वाला है। दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।